अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो, कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोरीज दे छोटी छोटीज दे एंड बदतमीज मोटीज की सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार हो गया लड़कियों। तो जी जनाब, अपना रिव्यू रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले कहते हैं जो औरतें मर्द से कभी तोहफे नहीं मांगती, जो औरतें अपने मर्द से दूसरों से नहीं, शुरू हो जाना। जो औरतें मर्द से कभी तोहफे नहीं मांगती, फिर वो मर्द उन्हें तोहफे में बहुत कुछ देते हैं, जैसे दूसरी औरत का तोहफा, दर्द का तोहफा, आंसू का तोहफा, ठीक है ना, जिल्लत, डिप्रेशन, तन्हाई। समझ रही ना? बहुत सारी ऐसी औरतें देखी हैं कि वो ना परवाह नहीं करती, मतलब थोड़ा सा खुद भी तकवदो करनी चाहिए, थोड़ा सा बताना चाहिए कि भाई मैं आपकी ज़िंदगी में हूँ। थोड़ा सा शोख चंचल, थोड़ा सा हल्की फुल्की सी चहल कदमी है, थोड़ा सा इस तरह से होना चाहिए, मतलब समझा करो। मतलब थोड़ी बहुत यादाएं अपने बंदे को दिखा दिया करें, फरमाइश कर दिया करें। मैंने वाकई ऐसे देखी हैं सन्नाटा औरतें, खामोश, नाजायज़ तरीके से भी ख्वाहिशात का इजहार नहीं करना, लेकिन एक लिमिटेड। उन्हें एहसास दिलाओ कि मुझे फूल दे दो, बेशक उन्हें एहसास दिलाओ कि मुझे सिर्फ चाय बना दो, मेरे साथ कॉफ़ी पी लो, और साथ बैठते हैं, खाना खाते हैं, घर में दाल भी बनी है भाई, फिर भी ये चीज़ें करना शुरू कर देना, फिर आप इग्नोर नहीं होंगी, आप इग्नोर नहीं होंगी। अगला बंदा भी झिझक कर रहा होता है कि यार मैं बेगम को क्या कहूँ, वो तो मैंने मुँह ही नहीं ला रही। तो थोड़ा सा जो है ना, फरमाइशें कर दिया करें, तोहफे शोफे मांग लिया करें, ठीक है ना। और वरना जो है फिर मर्द तोहफे देना शुरू हो जाता है, कभी दूसरी औरत, कभी दर्द, आंसू हैं, जिल्लत, डिप्रेशन और तन्हाई, यही दे के आपको फिर साइड पे हो जाता है वो बंदा। फिर औरतें सारी ज़िंदगी रोती हैं। आज जी कहते हैं नसीब, नसीब कभी बुरे नहीं होते, क्योंकि वो अल्लाह ताला ने लिखे हैं। अल्लाह ज़िंदगी में दुख दिखाता है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा नसीब दुख भरा है, बल्कि दुख हमारी ज़िंदगी का वो हिस्सा है, इसलिए हिस्सा है, ठीक है, ताकि हम अल्लाह से बहुत सारी दुआएं मांगें, दुआएं मांगकर अल्लाह से अपना नसीब खूबसूरत लिखवाएं। और पता है अल्लाह पाक ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वो ऐसा उन्हीं के साथ करता है जिनसे वो मोहब्बत करता है। महबूब महबूब बना लो, अपने रब को महबूब बना लो, उससे बातें करो, उससे अपने लिए अच्छी दुआएं अपने लिए मांगो, फिर आपकी तकदीर बदलेगी। दुआओं से तकदीर बदला करती है। आजिज़ी अपनाओ, अकड़ नहीं, दूसरे से हसद नहीं कि अल्लाह उसको तो इतना दे दिया, मुझे क्यों नहीं। अरे हो सकता है थोड़ी सी दूरी हो, थोड़ी सी दूरी हो, आपको उससे भी बहुत अच्छा मिल जाए, ऐसे ही है ना। तो इसीलिए जो है बाकी जो छोटी मोटी हमारी ज़िंदगी में चीज़ें आती हैं, वो इसलिए आती हैं क्योंकि हमें रब ने पैदा किया है। वो चाहता है ये बंदा मेरे पास लौट के आए, ये मुझसे मांगे, लाड करे। लेकिन हम तो दुनिया की चीज़ों में भूल जाते हैं, हम तो लोगों से मांगना शुरू कर देते हैं, हम तो खुद मेहनत नहीं करते। मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो है वो करते हैं। अच्छा जी, मैं मेरी थोड़ी सी वॉइस का प्रॉब्लम हुआ है, गले का मतलब जैसे वो हुआ है, तो मुझे काफ़ी सारी कुछ लेडीज़ ने ना टोंट मारने के लिए आई है, एक दो तो गंदी गालियाँ सितारा को, और मुझे नंगी तरीन गालियाँ दे के गई हैं। खैर मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी तरबियत दिखा के गई हैं, शायद वो खुद ऐसी ही होंगी बंदी जो मुझे ये बोल के गई हैं। दूसरा ये कि आप जो है आप बोल नहीं सकती, आपकी तो वॉइस नहीं आ रही, आप जो है फिर भी रिएक्शन क्यों दे रही हैं। तो भाई ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरी जॉब है, ये मेरी जॉब है, मैं इसलिए करती हूँ, मैं यहाँ पे इसलिए बैठती हूँ, यहाँ से मैं अर्न करती हूँ, यहाँ से मेरा घर चलता है, मेरा नहीं, और भी जो मुस्तहिकीन हैं, जो मुस्तहिक हैं,
मैं इसलिए मेहनत करती हूँ, ठीक है ना, तो इसलिए मैं बैठी हूँ। तो मेरा ये काम है, मैंने तो करना करना है। बाकी आपने नंगी गालियाँ दी, आपने बकवासियात की, आपने जो है बहुत बुरा भला कहा मुझे, तो साफ पता चल रहा था कि आप किस ख़ानदान से, आप कौन हैं। आपकी ज़बान ही बता रही थी, लहजा ही आपका बता रहा था। खैर, यहाँ पे अभी हम बात करेंगे कृपा कृपा जी, कृपा बड़ा मुश्किल नाम है आपका, कृपा देश पांडे जी। मैं पहुंच गई आपके नाम की तरफ। कहती हैं कि सिर्फ एक सवाल, सितारा ने आपकी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है, लाखों की तादाद में किया है। ये नजमा को कमेंट किया है। वो कभी इसका जिक्र आप लोग नहीं करते और ना वो करती है, लेकिन आपकी बहन ने आपकी, मतलब अभी ही आप कहती है रात को ही हेल्प की है, तो तुरंत आप आ गई हैं ब्लॉग में बोलने के लिए। अच्छा है, लेकिन सितारा के बारे में तो इतना क्विकली नहीं थैंक्स किया आपने, पहले कभी नहीं हमने इस तरह से सुना। लेकिन बहन को आप जो है फटाक से जो है थैंक्स करने आ गई हैं। भाई हमें क्या पता उसने किया भी है या नहीं किया। चलो, अगर किया भी है तो बहन भाई करते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो ऐलान थोड़ी करते हैं। लेकिन हाँ भाई, लोगों को बताना है कि हमारा रिश्ता भी नहीं है, और फिर लोगों को जो है ये भी बताना है कि मेरे मुश्किल टाइम में ये खड़ी है, तो खड़े रहें, अच्छी बात है। अब तो मतलब इतने सारे आप लोगों ने रिश्ते भी बच्चों के करने हैं, भाग दौड़ करनी है, तो जाहिर सी बात है आपकी बहन ही आपकी हेल्प करेगी, जितना गुड्डी उसकी आपने चढ़ा दी है। फिर यही कृपा देश पांडे जी कह रही हैं, नौशीन जी मेरा एक सवाल है, जब जवाब ज़रूर देना। ये व्लॉग में कहते हैं आज जुम्मा है, लेकिन जुम्मा तो कल है, क्या ये एक वीक पहले चल रहा है? क्या गड़बड़ है? कब से मैं ये ऑब्ज़र्व कर रही हूँ। बिल्कुल सिस्टर, मुझे खुद को भी इस तरह से कमेंट आए। अच्छा, कैसी बात है, मैंने ध्यान नहीं दिया। हालांकि मैं रिएक्शन जब दे रही थी, मेरी बेटी आई है उस दौरान अपने फंक्शन के हवाले से बोलने के लिए, हुरैन के मामा कल फ्राइडे है और मैंने ब्लैक ड्रेस पहनना है, तो मेरे भी दिमाग से निकला हुआ था फ्राइडे तो कल है, लेकिन आज ये इन्होंने जुम्मा जुम्मा लगाया हुआ है। तो रिएक्शन के दौरान ही हुरैन मेरे से पूछ रही है, मेरे दिमाग में भी नहीं आई ये बात। तो खैर, मुझे बाद में काफ़ी सारे कमेंट आए, आपके भी कमेंट आए, वहाँ पे भी कमेंट लोग कर रहे थे नजमा को भी, कि बीबी ये एक हफ्ता पहले का व्लॉग आपने बनाया हुआ है। तो हाँ भाई, ये बहुत प्री प्लान से चलते हैं, प्लानिंग से चलते हैं, प्लानिंग से वीडियो बनाते हैं, सही है जी। और बड़े तरीके से चल रहे होते हैं। जैसे कि बाबा जी ने वीडियो बनाई थी, नजमा ने बोला था कि मेरे बाप ने वीडियो बनाई हुई है, मैंने वो अपने पास सेव करके रखी हुई है। मतलब ये अगला प्लान खेलते हैं, आगे क्या करना है इन लोगों ने वो खेलते हैं। तो इसी तरह से बाबा ने भी कहा कि मैं वीडियो बना के जाऊंगा, मर रहा हूँगा। एक सिस्टर का तो कमेंट आया हुआ था, इसने कहना है फरिश्ते को अभी तू रुक जा, मैं 32 मिनट की वीडियो बना के अभी आया। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ये लोग वीडियोस इस तरह से बना के बड़ा प्री प्लान तरीके से खेलते हैं। एक बात याद रखें, एक चाल इंसान की होती है तो एक चाल फिर मेरे रब की भी होती है, और वो ऐसी होती है ना कि वो बंदा फिर कहीं का भी नहीं रह जाता। इसलिए ना इनको ना खुद पे ज़्यादा एतमाद है, खुद पसंद लोग हैं ना, खुद पे एतमाद है। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, अरे अगले कदम का पता ही नहीं है। वो कौन सा बादशाह था बहनों, शीश क्या नाम था वो, जिसने जन्नत बनाई थी, सॉरी मैं नाम भूल रही हूँ, जिसने जन्नत बनाई थी। और वो बादशाह जो है अभी घोड़े से पैर नीचे उतारने ही लगा था, अपनी ही जन्नत में सालों लगा के जो जन्नत बनी थी उसमें पैर रखने ही वाला था, पहले ही मौत आ गई। उसको देखना भी नसीब नहीं हुआ, रब के साथ मुकाबले करने लग गया था। सही है ना। तो मतलब वो खुदाई का दावा करता था, वो इस तरह से वो करता था, तो उसको मौत ने आ घेरा। अभी उतर ही रहा था घोड़े से दरवाजे पे,
जन्नत के दरवाज़ा जो उसने बनाई थी, दुनियावी जन्नत, उसमें भी वो दाखिल ना हो सका। तो ये प्लान बना के बैठे हैं कि मरने से पहले ना हम एक्सपोज करके जाएंगे, गंदा बोल के जाएंगे, जलील करके जाएंगे, रुसवा करके जाएंगे किसी न किसी को। बीवी को ही धमकी दे रहा है और सितारा को, सितारा और अम्मा के लिए ही बोल रहे हैं कि हम इनके लिए वीडियो बनाएंगे गंदी। असल में मुझे ऐसे लग रहा है, सॉरी टू से, जो सच है, जो मेरे दिल में आ रही है या मेरी ऑब्जर्वेशन है, और हाँ ये कमेंट भी हैं, ये भी साथ में मैं ऐड कर दूं, बता दूं, ये बकायदा बाबे को भी कमेंट आए हुए थे कि इनकी बहू जो है ना वो इनका ब्रेन वॉश करती है, वो बैठती है, वो बातें करवाती है। समझ आ रही है ना? वो बैठती है, जाहिर सी बात है उससे भी दुख होता है, अम्मा मेरे कोल नहीं है। अम्मा नु एवें तुसी बिठाया हुआ है, अपने घर के काम भी करवा रहे हो, बाहर के काम भी करवा रहे हो, बातें भी सुना रहे हो, कर्जा उसका उतारना नहीं है आप लोगों ने। वो जो उसके ऊपर टैक्स पड़ते हैं, वो जो उसके अकामे होते हैं वीज़े शीज़े होते हैं, वो तुम लोगों ने क्लियर नहीं करने होते। अम्मा खाली चाहिए, अम्मा खाली सबको चाहिए, लेकिन अम्मा के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना है, ये मुझे समझ नहीं आती। तो ये वही ये इनकी बहू बहू जो ये करी हुई है ना, आप रागले हैं। हमें पता है कितनी बहू आपसे मोहब्बत करती है या एहतराम करती है। आपकी तो इतनी औकात ही नहीं है बाबा जी कि आप अपनी बहू के व्लॉग में आए, या वो आपको व्लॉग में ले, या आप ले सकें। आपको तो जुर्रत ही नहीं है, समझ आई ना? हाँ, आपकी जुर्रत नहीं है कि आप उसके व्लॉग में आ सकें। ऐसा ही है, उन्होंने आपकी इस तरह से एंट्री तकरीबन ख़राब की है, बंद की है। फ़रूक भाई माँ का रिश्ता ऐसा होता है कि उससे मिलने के लिए दुश्मन को भी रोके तो भी नहीं रुकना चाहिए, लोगों की बातों से डर के माँ से दूर नहीं होने का। अरे भाई ये उनका प्लान है। तो सिस्टर, ये इनकी पहले की वीडियो है, पुरानी वीडियो है, जुम्मा तो कल है, सही है ना, जो कि अभी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है जी। तो ये जो है इन्होंने पहले की वीडियो बना के रखी हुई है, डाल अभी रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है यहाँ पे, हाँ ये यहाँ पे काफ़ी सारी ये भी सिस्टर कमेंट कर रही हैं इनको कि भाई ये नजमा का खुद का प्री प्लान है, ये नहीं जाने दे रही, ये अपनी गलतियाँ छुपा के ना अगले बंदे को आगे कर रही है। और किसके ऊपर आप एहसान कर रहे हैं? माँ को नहीं मिलना, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, माँ नहीं मिल रहा है। आपको अभी जो है लोगों का पता चल जाना है कि लोग कहेंगे फंड लेने गया है, लेकिन जब आपकी माँ की धज्जियाँ उड़ा रही थी, आपकी ससुर हो गया, आपकी साली हो गई, आपका साला हो गया, आपकी बीवी हो गई, वहाँ पे जो है आपको नज़र नहीं आ रहा था। वहाँ पे आप नहीं देखते कि मेरी माँ को क्या बोला जा रहा है। माँ को कोई भी कुछ बोले, इन्होंने कानों में और आंखों में ना रुई रख देनी होती है। इन्हें कोई कुछ थोड़ा सा भी बोले तो इनको सारा पता चल जाता है। समझ आई ना? ये खुद पसंद लोग हैं मेरी जान। लुबना कह रही हैं, नौशीन अल्लाह ऐसे ही लोगों की रस्सी दराज करता है और बाद में इबरत का निशान बना देता है। बाबा तो है ही 2 नंबर, इन्हें इज्जत रास नहीं आती। जब बेगम खिदमत करती थी और कमा कर भी लाती थी, तब भी उनके साथ रवैया सही नहीं था। सही है जी। फिर सितारा ने इतनी इज्जत से रखा, अम्मा की एज ऐसी हो गई है कि वो बेचारी इस उम्र में तलाक का धब्बा नहीं लगवाना चाहती अपने ऊपर। ठीक है, इसलिए कोने में बैठ गई है, मतलब एक साइड पे होके बैठ गई हैं वो। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि हालांकि खुला लेने की कोई उम्र नहीं होती, आजकल तो बड़ी उम्र की औरतें भी खुला ले रही हैं, क्योंकि सारी ज़िंदगी अजाब में
गुजारी, कम से कम थोड़ी सी जो ज़िंदगी बची है उसे तो सुकून से गुजार लें। अम्मा को चाहिए हिम्मत करे और इस ढोंगी बाबा से निजात हासिल करे और बाकी की ज़िंदगी सितारा और बच्चों के साथ सुकून से गुजारें। एक यही सलूशन है इस बाबे से पीछा छुड़ाने के लिए। ऐसे लोग जल्द मरते भी नहीं हैं। लुमना सिस्टर उन्होंने खुला वगैरह तो नहीं लेनी, लेकिन ये वाला फ़ैसला ज़्यादा ज़बरदस्त है कि वो इनसे जान छुड़ा के साइड पे होके बैठ गई हैं, क्योंकि इन लोगों ने उनका जीना हराम किया हुआ था और अजियत में रखा हुआ था। अजियतनाक लाइफ जो है दी हुई थी। काम करवाना, मेहनत करवाना, कर्जे ना देना, बीमार हुई है तो पैसे नहीं लगाने हैं। फिर इंसान है, दिल कर पड़ता है कि मुझे ये चद्दर चाहिए, ये दुपट्टा चाहिए, ये पर्स चाहिए। आपको पता है सितारा ने पर्स लेके दिया था 2-3 साल पहले, मुसलसल वही पर्स अम्मा उठाती रही। जब अभी सितारा गई तो अम्मा का जो पर्स है वो डैमेज हुआ था, ख़राब हुआ था। सितारा ने फिर चेंज करा के दिया। सही है ना? तो उनको तो नई चीज़ें वो लेके, अब कब बुर्का ख़राब था, नया बुर्का लेके दिया। आपको पता है वो डेली वही बुर्का पहन के बाहर जा रही थी, सितारा ने लेके दिया। तो इस उम्र में यार वाकई सुकून चाहिए होता है, वाकई। यार वो तो उनकी बेटी है, वो तो उनसे मोहब्बत करती करती। मेरी अपनी सास मेरे साथ रहती हैं, मुझसे उनकी काफ़ी लगाव है, मैं भी उनका बड़ा ख्याल करती हूँ। मैंने इस तरह का सूट लिया है, मैंने अपनी सास को ऐसे ही सूट लेके दिया सेम। सही है। मैंने जूता लिया है, सास को भी लेके दिया है। मैं भी उनका ख्याल करती हूँ। तो बात ये है कि बुजुर्ग बंदी है ना, दवाई शवाई टाइम से ले लेते हैं, आँखों के कतरे हो गए, 1000 रुपये की आती है डिब्बी, हैं छोटे से होते हैं, तो वो दूसरे तीसरे ख़त्म हो गए, नहीं अफोर्ड कर सकते। हालांकि हम लोग यहाँ से भी भेजते हैं पैसे, लेकिन फिर भी मतलब ये है कि टेक केयर हो जाती है। बच्चों के साथ भी दिल लगा हुआ है, दूसरी के साथ उनका नहीं आपस में बन पाता, उनकी पता नहीं। हालांकि वो हम ज़बान है, मैं सराइकी हूँ, ये मेरी सास पंजाबी हैं, लेकिन उनकी मेरे साथ मोहब्बत ज़्यादा, मेरे हस्बैंड के साथ भी ज़्यादा मोहब्बत है। बाकी भी बच्चे उनको बहुत ज़्यादा अजीज़ हैं, जान से प्यारे हैं यार। औलाद किसी को कड़वी लगती है। अभी हम लोग बैठे थे थोड़ी देर पहले, हम लोग बात कर रहे थे। पहले छोटे भाई से बात की है, छोटी बहन से बात की है, सब ने बैठ के बात की है, अम्मी ने भी की है। तो डेली फ़ोन शोन भी करते हैं, बात करते हैं। औलाद तो नहीं भूली जा सकती ना। तो बात यह है कि बच्चा हो या बुज़ुर्ग हो, जहाँ ज़्यादा प्यार मिलता है ना वो वहाँ जाता है। ऐसे ही है, सही है ना? ट्विंकल 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 लिटिल स्टार हाउर वेंट हाउर, हाय अल्लाह भुल गई मेरी अंग्रेजी, हाय रब्बा। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउर वंडर व्हाट यू आर, हाय। अच्छा जी, यहाँ पे वो कहती है नौशीन सिस्टर, जो नजमा अपने आप को वाई टी की के सामने अच्छा बनाने के लिए कह रही है, वरना वो एक ही घर में मियाँ बीवी बैठकर वीडियो बना रहे हैं और कैमरा खोलने से पहले सारी बातचीत तय हो गई थी। तुम ऐसे कहना, मैं ऐसे कहूँगी, तो हमारी वाईटी पे थोड़ा सा इज्जत बन जाएगी, जो हम पहले से ही गवा बैठे हैं इस वजह से। वरना माँ को मिलने जाने के लिए इनको अवाम की इजाज़त की क्या ज़रूरत है, और डर काहे का है? फ़ंड लेने जाऊँगा, दुनिया बोलेगी, तो फ़ंड अगर इसने लेना है तो बैंक अकाउंट क्या ख़त्म हो गए हैं जो इसने चल के जाना है? बैंक के थ्रू भी तो बहन से मंगवा सकता है, जैसे इसका ससुर करता है ब्लैकमेल अम्मा को, इसी तरह ये भी ब्लैकमेल कर सकता है। ये जो फारूक है और नजमा है इतने सीधे नहीं है जितने आज की वीडियो में वो बन कर आए हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। यस। और वैसे भी मेरी माँ है। बोलते रहे लोग, अब लोग हमें आके यहाँ पे गंदी गालियाँ देते हैं बहन, कहते हैं कि तुम्हारी बेटियाँ ऐसी हों, तुम्हारी फलानी ऐसी हों,
तुम सितारा को जो है मतलब क्यों अच्छा बोलते हो, बहुत गंदे इल्ज़ाम लगाती हैं कमेंट में आके। तो हम इन कमेंट वालों की वजह से चंद औरतें जो हसद पसंद है उनकी बात करें, तो हम क्या अपना ओपिनियन बदल दें? सुन लेते हैं, सुन लेते हैं। बहुत नंगी तरीन गालियाँ देते हैं, गलीज़ तरीन। मैं स्क्रीनशॉट लगाने बैठ जाऊँ ना, आप हैरान हो जाएं। लेकिन खैर हल्के नहीं है ना हम लोग, एक भरम रखते हैं अपना, बात को दरगुजर कर जाते हैं। हल्का बंदा ऐसे होता है, बुखला जाता है, "ओए, ये देखो ये ऐसे बोल दिया, वैसे बोल।" ऐसे नहीं ना करते। तो हम गैर होके अपने स्टैंड से नहीं हिलते। आप तो सगे बेटे हैं और उल्टा धमका रहे हैं। ये धमकाना ही होता है जो माँ को सीधा सीधा बोल रहा है। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ मैं नहीं आऊँगा, ना जा, किसी का की जाना है। रहमत सिस्टर कह रही है नशीन जी नज़मा ड्रामा कर रही है बिकॉज लोग सवाल उठा रखे हैं कि नज़मा नहीं जाने दे रही, इसलिए अच्छा बनने का ड्रामा कर रही है। पूरा ड्रामा है फुल फ्लैग। जिस बहन ने अम्मा और सितारा की इंसल्ट किया उसका ज़रूर नाम लिया है, कविता जहाँ। यस मेरी जान, जिस बहन ने बहुत ज़्यादा दलील किया उनका बार बार नाम। पता है ये क्यों ले रही है? उधर से अम्मा और सितारा जो है ताहिरा का नाम ले रहे हैं, फ़ायज़ा का नाम ले रहे हैं। समझ आ रही है? कुछ खेल रही है नजमा, माइंड गेम खेल रही है। पकड़ो इस चीज़ को, समझ आ रही है ना? हाँ समझो। मुझे नहीं लगता आशा उषा ने पैसे दिए। अरे वो तो पेट्रोल के पैसे सड़क पे ख़त्म हो जाते हैं, लोगों से मंगवाती है यार। समझ आई? आ जानी चाहिए। सुनीता दबास, बड़ा मुश्किल नाम है आपका। अरे इसकी बीवी इसको नहीं जाने देगी और अच्छा ही है ना जाने दे, लूट मचाई हुई है। लूट मचाएंगे वहाँ जाके। इन लोगों ने लूट मचानी है और इसकी बीवी ने अम्मा और सितारा को धो डाला था। जानी ये बात भी हकीकत है। और दूसरी बात ये कि ये भी बात तय है कि फ़रूक एंड में कहे कि मेरी माँ और बहन मेरी बीवी को भी साथ बुलाए फिर आऊँगा। अब ये डीडी से जिदबाजी चलाएंगे, समझ आई ना? वो भी बैठ के फ्री के पकोड़े तलता है। डीडी भी फ्री दे पकोड़े तलता है कसमें। वो भी चुल्ह में जाई होती है उसने। अरे देखो इनकी एंट्री बंद हो गई। अरे तुम हमारी एंट्री बंद कराते थे, हम तुम्हारी कराएंगे। जिद्दबाजी में ना पिस बीच में सितारा जाती है, समझ आई? हाँ ये भी गेम है कि अब अगर ये आएगी तो मैं आऊँगा। उन्होंने सिग्नल नहीं दिए होंगे तो इसलिए रोला पै गया, ब्लैकमेल कर रहे। अरे नहीं मिलना ना मिलो, लोग तो अपनी जन्नत ढूंढते हैं अपनी माँ के पैरों थले हैं। और आप बैठ के कहते हैं चंद लोग नाराज होंगे, लोग क्या कहेंगे। अरे लोगों का काम ही कहना है। हम गैर होके हमें इतनी नंगी तरीन गालियाँ दे के जाते हैं हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चों को। बच्चे तो वैसे ही फरिश्ते होते हैं। हम तो अपना स्टैंड नहीं बदलते गैर होके। तुम तो सगी औलाद हो, बेटे हो, भाई हो, तुम्हें कमेंट से बड़ा फर्क पड़ता है। सोचने वाली गल है भाई, सोचने वाली गल है। आप लोगों को कभी भी एहसान नहीं भूलना चाहिए। सितारा के हवाले से कह रहे हैं कि आपको ना उसका एहसान नहीं भूलना चाहिए। उसने बड़े एहसान किए तुम लोगों पे, बड़ा साथ दिया छोटी बहन हो के, लेकिन आप लोग उसको हमेशा डिसरिस्पेक्ट करते हो, उसको हमेशा इग्नोर करते हो। अच्छा जी, यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं। मानूर खान भी यही कह रही है। ऑफ कोर्स फारूक भाई को मिलने जाना चाहिए। माँ से एक ही सन है, मतलब एक ही बेटा है उनका, वारिस भी है। सितारा का एक भी भाई है। फारूक भाई को सितारा और माँ जी को
बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए। केयर करनी चाहिए, ये और केयर करेंगे, ये तो उनसे जान छुड़ाते हैं, कम ना पै जावे, ये केयर कहते हैं। अरे इनकी अपनी औलाद बड़ी हो रही है ना, फिर पता चलना है, समझ आई ना, इनकी अपनी औलाद हो रही है ना, फिर पता चलना है कितने 100 होता है, कितने 20 होते हैं तो फिर 100 बनता है, तो खुद ही इन लोगों को पता भी चलेगा। खैर, अम्मा का बेटा फ़िलहाल सितारा ही है और वो उसका सहारा बनी हुई है, उसके साथ है वो, उसने उम्र भी करवा ली है माँ को। जब जब गई है अभी मिलने के लिए, तो जाहिर सी बात है, खर्चे तो सितारा नहीं किए ना, साथ साथ भी रखा है उनको, यहाँ पे भी घुमा रही है फिरा रही है, आगे भी उम्रे करवाने हैं और बहुत उसका ख्याल रख रही है। बाकी फ़ारूक अगर जितना ज़्यादा दूर जाएगा, वही कह रही हूँ, अपने लिए खुद अज़ाब कमाएगा। बुज़ुर्ग वालदा है, उसका डिसरिस्पेक्ट करते हैं ये लोग, उसको मोहब्बत एहतराम नहीं देते, उल्टा ये ससुराल को खुश कर रहा है और कुछ भी नहीं, ये उन्हीं को ही खुश कर रहा है और बीवी को भी खुश कर रहा है। तो जितना डिस्टेंस रखेंगे उतना ज़्यादा इनके अपने रोले पड़ेंगे, मसले बढ़ेंगे। सानू की असी की कह सकते हैं, हम तो कुछ भी नहीं कह सकते। खैर नाजरीन, फ़िलहाल मुझे दे इजाज़त, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।